बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 की साइंस है हमारे पास स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 33, यूनिट नंबर 5 है आपका। टॉपिक इन्वायरमेंट और सब टॉपिक में हमने आज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने चैप्टर रीड आउट किया है सारा, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट होती है प्लेस और एरिया सराउंडिंग यू। और अगर हम बात करें उसके बाद हमने डिस्कस किया था हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज एन एरिया विद इन एन एनवायरनमेंट इन विच स्पीशीज लिव्स एंड इज एक्टिव। ओके, हैबिटेट को डिस्कस किया था हमने। हैबिटेट किस तरह, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वो एरिया होता है जहाँ पर रहने की जगह होती है। ओके, हाउ हैबिटेट सपोर्ट लाइफ। हैबिटेट किस तरह जो है सपोर्ट करती है लाइफ को, ये भी हम डिस्कस करेंगे, यानी करते हैं। Habitat support life by providing the things that an animal or plant need to survive. For example, food, water, shelter, a safe environment for the young. ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैबिटेट को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये सारी कंडीशंस आपके पास हैं तो हैबिटेट जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको सर्वाइव करने में हेल्पफुल होगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन हैबिटेट्स। So most animals live within their own habitat. They do so. Their habitat provide everything they need to survive. अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे चॉपिंग का हमने डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था पोल्यूशन अगर रिवर्स के अंदर हो जाए तो उससे क्या होता है, जो रिवर वाली सारी स्पीशीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर नहीं हमारे पास अवेलेबल होता। और चॉपिंग अगर हो जाए ट्रीज़ की तो एज यू नो कितना लॉस होता है हमारे जो है फॉरेस्ट को। उसके अलावा जो फ्रेश एयर नहीं मिलती, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। एंड नेक्स्टली आपको पता है कि जो उधर रह रही होती है स्पीशीज़ उनको भी काफ़ी लॉस का सामना होता है। उसके बाद हमने छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था कंजर्वेशन। It's about protecting and managing the Earth's natural resources. Let's see types of natural resources or natural resources. और बात करें natural resources की, तो they are the things that grow or are created naturally without human help. Natural है, कुदरती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज़ जो कि कुदरती तौर पर पैदा हुई है, जिसमें हमने उसे क्रिएट नहीं किया, not made by human or man. Example: water, trees and plants, oil, gas, coal, gold, etc. as you can use. So these are all natural resources example. Human using natural resources. If we discuss about human using natural resources, so human uses water, trees and plants, minerals for different purposes. We use water for drinking, washing, cleaning. Trees and plants, we use their fruits. Okay, we use the fruit of trees, and we also like for their fun, all these things. After that we have to discuss about renewable and non-renewable energy resources. जी, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, renewable resources are resources that will never run out. कभी ख़त्म नहीं होते. Human can use them as they like. For example, wind and sunlight. ये अगर हम बात करते हैं, इसका मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ, दोबारा कर लेते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते और हम उन्हें जो है बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इफ वी डिस्कस अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर द रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस, एक बार इस्तेमाल होते हैं। वंस they have all been used up, there are not more of them. For example, coal, oil, nuclear and natural gas. You can see on your screen. Renewable energy resources are solar, biomass, hydropower, geothermal and wind. And non-renewable resources that we can't use again and again. So non mean you can understand. Oil, gas, मतलब natural gas कह सकते हैं, कोल एंड न्यूक्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड आपके पास आ जाता है 4 इस चैप्टर का। वैसे इस स्लाइड का क्वेश्चन 1 एंड 2 है।
वाई डज अ हैबिटेट नीड टू बी डाइवर्स, एक हैबिटेट को जो है डाइवर्स होना क्यों ज़रूरी है, उसका वसी होना क्यों ज़रूरी है। डाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंस होता है, या फिर उसका हम कह सकते हैं इख्तलाफ। क्यों होना ज़रूरी है, डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट हैव टू कम्पीट फॉर द सेम फूड, वाटर एंड शेल्टर। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, ये इसलिए अहम होती है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको कम्पीट करना पड़ता है एक दूसरे के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए। ये सारी चीज़ें आपको पता है बेसिक नीड्स हैं हमारी। वी नीड फूड, वी नीड वाटर, वी नीड शेल्टर, सो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। सो डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू कम्पीट टू द अदर्स फॉर डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। कुदरती वसाइल की अगर हम बात करें कौन से होते हैं, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट ग्रो और आर क्रिएटेड नेचुरली। कुदरती तौर पर जो चीज़ पैदा हो उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट ह्यूमन हेल्प। द वर्ड रिसोर्सेज मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज्ड, जिसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। Only natural things that are useful to human can be called resources। वो चीज़ें जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वो चीज़ जो नेचुरली प्रोड्यूस हो, कुदरती तौर पर पाई जाए, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ओके।